अनमोल वर्मा। अभी हम लोग इनका बात कर रहे थे, आप ही का बखान हो रहा था, देखिए ना। तो ताली दीजिए। हाँ? परिचय थोड़ा दिया जाए। कुछ नहीं पढ़ेंगे आज, हम लोग पढ़ेंगे हैज हैव के बारे में। किसके बारे में? मैंने आपको बताया था कि हैव को भी हम मॉडल वर्ब के रूप में चुनते हैं, ठीक है? हाँ? हैव किसके बारे में? हैव के बारे में, ठीक है? तो इसको हम हैव के साथ टू भी ऐड होगा। क्या ऐड होगा? और इसके साथ V1 भी ऐड, ठीक है? हैव टू, हैव प्लस टू प्लस V1, ठीक है? हैव प्लस टू प्लस V1, ठीक है? इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? और इधर क्या लिख सकते हैं? सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक केस है। क्या केस है समझिएगा। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, क्या हो? थर्ड पर्सन सिंगुलर में हो, क्या हो? सिंगुलर में हो, तो इसके साथ हैज का यूज करते हैं। किसका? हैज का। बाकी सबके साथ प्लूरल, बाकी सबके साथ क्या यूज करेंगे? हैव यूज करेंगे, ठीक है? क्या यूज करेंगे? हैव। देखो यहाँ पर जो ये टू प्लस V1 देख रहे हो ना, टू प्लस V1, क्या देख रहे हो? टू प्लस V1, इसको हम कहते हैं टू इन्फिनिटी। क्या कहते हैं जी? ये हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे। टू इन्फिनिटिव वर्ब, क्या कहते हैं? टू इन्फिनिटिव वर्ब इसको कहा जाता है। टू प्लस V1 को क्या कहते हैं? टू इन्फिनिटिव वर्ब यूज करते हैं। आए समझ में? यानी हम लोग हैज हैव को पढ़ेंगे टू इन्फिनिटिव वर्ब के साथ। किसके साथ? टू इन्फिनिटिव वर्ब के साथ इसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए किस तरह के सेंटेंस में इसका यूज होता है। जैसे मान लीजिए कि इस तरह का सेंटेंस है, उसे जाना है, उसे जाना है। देखो कई सेंस में इसका यूज करते हैं। उसे जाना है ना? जाना पड़ता है, जाना पड़ता है। ये देखो एक चीज, उसे कहो उसे जाना है और चाहे जाना पड़ता है, ये दोनों एक ही चीज, ठीक है? ऐसे सेंटेंस को हम इस बेस पर क्या करते हैं? बनाते हैं। उसे जाना है, सब्जेक्ट क्या है? आई, आई के साथ हैव, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ उसे है ना, उसे को क्या कहेंगे? ही। इसके साथ देखो ही क्या है? थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? है। और बाकी जो आप एक्शन यहाँ पर देख रहे हो, आना जाना खाना, इस तरह का जब यहाँ पर यूज करेंगे तो इसको टू के साथ ऐड करेंगे। किसके साथ? टू के साथ। ही हैज टू गो, ही हैज टू गो, ठीक है? सीता को पत्र पढ़ना है, सीता को पत्र पढ़ना है, सीता को पत्र पढ़ना है। तो सीता हैज टू रीड, हैज टू रीड अ लेटर, हैज टू रीड अ लेटर। समझ आ रहा है? मुझे दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली जाना है। बोलिए, आई हैव टू गो टू दिल्ली, आई हैव टू गो टू दिल्ली। सीता को गीत गाना है, सीता को गीत गाना है, सीता को गीत गाना है। बोलिए, सीता हैज टू सिंग अ सॉन्ग, सीता हैज टू सिंग अ सॉन्ग। समझ में आ रहा है? किस तरह से हम जो है हैज और हैव के साथ टू इन्फिनिटिव वर्ब का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं? टू इन्फिनिटिव वर्ब का यूज कर रहे हैं। समझ आ गया? राम को है ना मुंबई, राम को मुंबई है ना जाना है, राम को मुंबई जाना है। यानी राम हैज टू गो टू मुंबई, राम हैज टू गो टू मुंबई।
राम हैज टू गो टू मुंबई। समझ आ रहा है? मुझे मुझे एक कुर्सी खरीदनी है। मुझे एक कुर्सी खरीदनी है। मुझे एक कुर्सी खरीदनी है। आई हैव टू आई हैव टू बाई अ चेयर। मुझे एक कुर्सी खरीदनी। ठीक है, इस तरह का सेंटेंस जब आए तो उसमें हम हैज टू और हैव टू का यूज करते हैं। इसके साथ साथ आपको ये मालूम होना चाहिए कि किसके साथ हैज यूज करना है और किसके साथ हैव यूज करना है। थर्ड पर्सन का सिंगुलर जब आ जाए तो उसके साथ हैज यूज करना है। थर्ड पर्सन का सिंगुलर बोले तो नाम, उसके बाद ही, सी, इट, ठीक है, बॉय, गर्ल, etc। समझ पा रहे हैं? अब बाकी जो भी आएगा उसके साथ थर्ड पर्सन का प्लूरल भी आएगा तो उसके साथ भी हमको हैज यूज करना है। जैसे लड़कों को है ना अपना पाठ याद करना है। अपना पाठ याद करना है। बोलो, बॉयज बॉयज हैव टू रिमेम्बर। रिमेम्बर, देखो लड़कों का थर्ड पर्सन का अपना, प्लूरल का अपना। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, ये लड़कों है तो ये क्या बन जाएगा, दे का क्या बनेगा, देयर। देगा, देयर, THEIR, है ना। बॉयज हैव टू रिमेम्बर देयर लेसन्स, है ना, अपना पाठ याद करना। तो देखो थर्ड पर्सन का क्या आ गया, प्लूरल आ गया ना, और प्लूरल के साथ हमने क्या लगा दिया, हैव लगा दिया। और रिमेम्बर का मतलब होता है याद करना। यहाँ पर हम लर्न भी लिख सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, लर्न। लर्न भी यहाँ पर लिख सकते हैं। समझ आया? चलिए इसी में देखिए, यदि इसको इंट्रोगेटिव बना दें, क्या बना दें, है ना, क्या आपको अपना काम नहीं करना है, अपना काम नहीं करना है। और बताइए कि क्या से जब सेंटेंस शुरू होगा तो किसको बाहर करना होगा, हैव को। हैव को, तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आपको, यानी हैव यू। क्या, हैव यू, हैव यू। देखिए नेगेटिव है ना, तो इसके साथ क्या आना चाहिए, नॉट टू डू योर वर्क। नॉट टू डू योर वर्क, है समझ में, नॉट टू डू योर वर्क। आपको, और भी सेंटेंस ले लेते हैं, है ना, तुम्हें यह गाड़ी क्यों नहीं लेनी है। यह गाड़ी क्यों नहीं लेनी है, क्यों नहीं लेनी है। ये भी इंट्रोगेटिव वर्ड है ना। बोलो इंट्रोगेटिव वर्ड कैसे पता चल रहा है, क्यों से। किससे, क्यों से। तो इसको सबसे पहले रखना होगा वाई, इसके साथ हैव, यानी जो वर्ब होता है, जो एक्सुलरी वर्ब है, जो मॉडल वर्ब है, उसको इसके बाद रखेंगे। वाई हैव यू नॉट, नॉट लेनी है का मतलब कोई फ्री में थोड़ देगा, उसको कहते हैं खरीदना। क्या है ना, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, बाय। वाई हैव यू नॉट टू बाय, बोलो बोलो, देश का। यह आकार होगा तो दिस का, वह आकार होगा तो दैट कार, वह आकार होगा तो दैट कार। बात है समझ में? देखिए ये सब हम प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं। किस में पढ़ रहे हैं जी, ये प्रेजेंट का केस है। किसका, बोलो, प्रेजेंट का केस है। यदि यही पास्ट का केस आएगा तो क्या यूज कर देंगे, बोलो बोलो, हैड यूज कर देंगे। क्या यूज कर देंगे, हैड। हैज, हैव के बाद हैड। हैड को पास्ट में यूज करेंगे। किसमें, पास्ट में। किसमें, पास्ट में। देखिए आपके, है ना, सामने उपस्थित हो गए अनमोल वर्मा। अभी हम लोग इनका बात कर रहे थे, आप ही का बखान हो रहा था, देखिए ना, थोड़ा ताली दीजिए। परिचय, परिचय थोड़ा दिया जाए। Hello, good morning to all of you. This is Anmol Verma from Imperial Public School, Athwa. I read in class 10. Today I am introducing to all. Invited me to introduce myself in front of you all. I have invited from you because I got 429 marks out of 500 in board exams class 10. चलिए नेक्स्ट, आइए देखते हैं, है ना। हैव का पास्ट क्या यूज करेंगे, हैड। जैसे सेम चीज में आइए, सेम तरीके से हम लोग को सीखना है। जैसे सीता को गाना 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 पड़ता था, गाना
है, गाना था। अच्छा है, इसी को लिखेंगे पढ़ता, है समझ में, पढ़ता था, ठीक है, दोनों चीज। एक और चीज और भी, यदि ये पढ़ा भी लिख देंगे ना तो वही मीनिंग होगा, क्या, पढ़ा, दिस इज नॉट, समझ गए। हाँ हाँ, ठीक है, तो सीता को गाना गाना था, चाहे पढ़ता था चाहे पढ़ा, तो क्या बोलिए, क्या यूज करेंगे, हैड, सब्जेक्ट के साथ हैड, और हैड के साथ टू इन्फिनेटिव, क्या, टू इन्फिनेटिव, टू इन्फिनेटिव क्या बनेगा, टू सिंग अ सॉन्ग, टू सिंग अ सॉन्ग, टू सिंग अ सॉन्ग। आपको यहाँ आना पड़ा, आपको यहाँ आना पड़ा। यू हैड टू, बात नहीं कीजिए, यू हैड टू कम हियर, यू हैड टू कम हियर, है ना। रामू को दिल्ली जाना पड़ा, रामू को दिल्ली जाना पड़ा, रामू को दिल्ली जाना पड़ा। रामू हैड टू गो टू, है ना, दिल्ली नहीं, दिल्ली, क्या, दिल्ली, समझ आया। रवि को अपना काम करना पड़ा, अपना काम करना पड़ा, करना पड़ा, चाहे करना पड़ता था चाहे करना था। रवि हैड टू, है ना, हैड टू डू, बोलिए, हीज क्यों लगा, क्योंकि इधर क्या है, रवि, और रवि को प्रोनाउन से रिप्लेस करेंगे तो किससे रिप्लेस करेंगे, ही से, और ही का अपना क्या होगा, हीज होगा, क्या होगा, हीज होगा। रवि हैड टू डू हिज वर्क। मेरी माँ, मेरी माँ को सुबह 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 बाजार जाना पड़ा, बाजार जाना पड़ा, बाजार जाना पड़ा। माय मदर हैड टू गो टू मार्केट, आगे बोलिए, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो हम लोग यूज कर रहे हैं हैव का पास्ट हैड, क्या यूज कर रहे हैं, हैव का पास्ट यूज हैड, कौन से सेंस में, करना था, करना पड़ा, करना पड़ता था, जाना था, जाना पड़ा, जाना पड़ता था, है ना, खाना पड़ा, खाना पड़ता था, और खाना था। समझ में आ गया। मुझे मुझे अपना अपना गृह कार्य करना पड़ा, गृह कार्य करना पड़ा, चाहे करना पड़ता था। आई हैड टू डू माई होमवर्क, माई माई क्यों लगा बताइए, किसका अपना, आई का अपना, किसका अपना, किसका अपना, आई का अपना क्या होगा, माई होगा, क्या होगा, माई। क्या आपको, आपको क्या आपको मुंबई मुंबई क्या, मुंबई में क्या आपको मुंबई में रहना पड़ा, क्या आपको मुंबई में रहना पड़ा, बोले क्या से शुरू हो गया ना, क्या से शुरू हो गया तो हैड पहले आएगा, हैड यू, रहना का हैड यू टू लीव, और इन मुंबई की एट मुंबई, बोलिए कितने लोग एट मुंबई कह रहे हैं, इन मुंबई, क्यों, बड़ा शहर है, कौन सा शहर है, भोरे सहरिया नहीं है, ये मुंबई सहरिया है भैया, ये मुंबई शहरिया, यहाँ लोग एकदम दिल खोल कर रहते है ना जी। हमें हमें भोरे में रहना पड़ा, हमें भोरे में
रहना पड़ा, हमें भोरे में रहना पड़ा। बोलिए, हमें कहने का मतलब यहाँ आई भी यूज कर सकते हैं स्पेशली। हाँ बोलो, आई हैड टू लिव एट भोरे। क्या कितने लोग एट को जानते हैं कि एट क्या है? क्या है? प्रीपोजिशन। आप लोग को नहीं मालूम है? नहीं मालूम है जी? तुमको मालूम है? जानते थे सर, बखारी में रख दिए थे ना। आई हैड टू लीव एट भोरे, है ना, हमें भोरे में रहना पड़ा, है ना, भोरे में रहना पड़ा। चलिए, इसमें टू इन्फिनिटिव कहाँ है बताइए? टू इन्फिनिटिव वर्ब, टू लीव, ये टू इन्फिनिटिव वर्ब है। टू के साथ V1 लगेगा तो इसको क्या कहेंगे? टू इन्फिनिटिव वर्ब। इसी के साथ साथ आपको जीरा भी पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? जीरा बोले तो जिरंड। क्या पढ़ाएंगे? V1 में ING जोड़िएगा तो क्या बनेगा? जिरंड, है ना। नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे, है ना, नॉन फाइनाइट फाइनाइट वर्ब। यहाँ तक हो गया। तो आप लोग कैसे देखें कि किस तरह से हमको हैड यूज करना पड़ रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो एक सेंस हो गया क्या? हैव का पास्ट हैड। अगला आएगा, अगला क्या आएगा? हैव का फ्यूचर। फ्यूचर में भी हम लोग चलेंगे। नोट कीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। विल है, विल और शैल, विल और शैल, इसको कैसे यूज करेंगे? देखिए, हल्ला नहीं। विल हैव टू, शैल हैव, विल हैव टू और शैल हैव टू। हर हाल में हैव लगेगा, हर हाल में। देखो, हैड जो होता है ना, वो किसी का मुंह नहीं देखता है, किसके साथ मुझे लगना है, सबके साथ वो क्या होता है? लग जाता है, सबके साथ लग जाता है। आए समझ में? उसी तरह हैव भी क्या होगा? सबके साथ लगेगा, विल बी और शैल बी। तो हम लोग क्या यूज करेंगे? विल हैव टू और शैल हैव टू। जैसे कि, है ना, किस सेंस में यूज करेंगे? पड़ेगा। क्या? पड़ेगा, है ना, जाना होगा, मुझे, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा। है समझ में? देखो, मुझे जाना पड़ेगा। होगा के भी सेंस में इसको यूज कर लेते हैं। है समझ में? लेकिन सबसे मतलब जो मीनिंग अच्छा है वो कौन सा बनेगा? पड़ेगा। मुझे जाना पड़ेगा, जिंदगी में आए हैं तो जाना ही पड़ेगा, है ना। आई शैल हैव, आई के साथ क्या लगेगा? शैल। आई शैल हैव टू, आई शैल हैव टू, आई शैल हैव टू गो। रामू को खाना पड़ेगा। बोलो, रामू विल हैव टू ईट, रामू विल हैव टू ईट, खाना पड़ेगा। है समझ में? गाय को दूध देना पड़ेगा, गाय को दूध देना पड़ेगा। बोलो, द काऊ विल, द काऊ विल हैव टू गिव मिल्क, हैव टू गिव मिल्क। सही है, हैव टू गिव मिल्क। बोलो, हैव टू गिव मिल्क। पीछे जो लोग बात कर रहे हैं कृपया शांत हो जाएं, ठीक है। अगला, राधा को, राधा को भोजन पकाना पड़ेगा, भोजन पकाना पड़ेगा, पकाना पड़ेगा। तो बोलो क्या ही होना चाहिए? राधा विल हैव टू कुक फूड, विल हैव टू कुक फूड, विल हैव टू कुक फूड, है ना। दादी को, है ना, गीता पढ़ना पड़ेगा, गीता पढ़ना पड़ेगा। बोलो, दादी बोले तो ग्रैंड मदर, दादी बोले तो ग्रैंड मदर। हाँ, कहाँ पर? ठीक है, रामू का टांग खींच दो, है ना। दादी को गीता पढ़ना पड़ेगा। बोलो, दादी को क्या लिखेंगे?
दी ग्रैंड मदर, दी ग्रैंड मदर will have to read गीता, will have to read गीता, लेकिन गीता लिखेंगे ये गलत है। गीता इज वन ऑफ द क्या है, होली बुक्स है ना, और होली बुक्स के पहले क्या यूज करते हैं, हाँ, दी गीता, दी रामायणा, दी महाभारता, दी कुरान, दी बाइबिल, सबके पहले क्या लगेगा, दी लगेगा, है ना, समझ आया। द ग्रैंड मदर विल हैव टू रीड द गीता, रीड द गीता। किसानों को खेत में काम करना पड़ेगा, किसानों को खेत में काम करना पड़ेगा, किसानों को खेत में काम करना पड़ेगा। बोलिए जल्दी से, द फार्मर्स will have to do work, कहाँ, इन देयर फील्ड, देयर तो नहीं है, तो इन द फील्ड सिर्फ यूज हो जाएगा, इन द फील्ड। समझ में आ गया। क्या आपको कार लेनी पड़ेगी, क्या आपको कार लेनी पड़ेगी, बोलिए। अब सुनिए, यहाँ पर केवल आपको विल बाहर निकालना है। क्या, आइए एक बात आपको समझाते हैं, सब लोग गौर कीजिए। यहाँ पर विल शैल को प्राइमरी वर्ब मानते हैं, क्या मानते हैं, बाकी को जो बाद में आएगा उसको सेकेंडरी वर्ब मानते हैं, क्या मानते हैं। तो रूल ये होता है कि प्राइमरी वर्ब को बाहर कर लें, किसको बाहर कर लें, प्राइमरी वर्ब को। बोलो प्राइमरी वर्ब क्या बनेगा, विल, विल यू, बाकी को जहां है वही रहने दो। विल हैव टू बाय अ कार, लेनी पड़ेगी, समझ में आ गया, लेनी पड़ेगी। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अगला। अच्छा एक और चीज, जब बात नॉट जोड़ने की आएगी, है ना, कि जैसे रमेश को है ना, रमेश को गीत नहीं गाना पड़ेगा, गीत नहीं गाना पड़ेगा। गौर से देखिए, गीत नहीं गाना पड़ेगा, तो रमेश विल नॉट प्राइमरी वर्ब के बाद जोड़ेंगे, कहा, प्राइमरी वर्ब। विल नॉट हैव टू सिंग अ सॉन्ग, विल नॉट हैव टू सिंग अ सॉन्ग। आए समझ में। ये छोटी छोटी बातें हैं, और छोटी बातें बड़ी बातें होती हैं, छोटा घाव बड़ा घाव होता है ना जी। इसलिए छोटा को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, है ना। ऐसे समझ, चूहा भी छोटा था, लेकिन चूहे के पास औकात थी ना शेर को पिंजड़े से बाहर निकाल देना, शेर ने उसे छोटा समझ लिया, है ना। लेकिन चूहा नहीं होता तो शेर पिंजड़े में मर जाता, है ना। तो छोटे को छोटा नहीं समझना चाहिए। समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो हम लोग पढ़े यूज ऑफ हैव, क्या पढ़े, यूज ऑफ हैव विथ टू इन्फिनिटिव वर्ब। प्रेजेंट में भी पढ़े, पास्ट में भी पढ़े, और फ्यूचर में भी पढ़े। एक टॉपिक हम लोग का आज एंड हो गया। सबको बात समझ में आ गया, किस तरह से जो है हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक हमको खत्म करना था, हम सोचे बड़ा है, चलो आज इस क्लास में इसी को खत्म कर लेते हैं, है कि नहीं। अब अगला जो बाकी है वो छोटा छोटा मॉडल वर्ब है। अभी तक हम सारा मॉडल वर्ब जो बचा था वो खत्म कर दिए होते, क्योंकि उसमें ज्यादा नहीं था, लेकिन ये थोड़ा लंबा था, उसको हम लोग शाम को पढ़ेंगे, ठीक है। शाम के क्लास में, आज भर का क्लास है, आप लोग थोड़ा अपने आप को कहिए, चलो चलो साइकिल पर चढ़ो और कोचिंग चलो, सूतो मत, है ना। आप लोग अपने आप को कहिए। 4 बजे से, कब बजे बुलाया गया, 4 बजे।